प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले हमको क्या करना है, y इक्वल्स टू इसको साइन ए एक्स प्लस बी को हमको कुछ नाम देना है जो कि हम y देंगे साइन ए एक्स प्लस बी। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा था कि हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन हमारा था कॉस साइन एक्स। तो कॉस साइन एक्स में हमने चेन रूल का इस्तेमाल किया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम चेन रूल का इस्तेमाल और नॉर्मल ट्रिकी मेथड से दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है। और आपको जो भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी आपको मेथड इजी लगे, या तो ट्रिकी मेथड या फिर चेन रूल, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप उसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल हम एक नॉर्मल कंडीशन वाला सॉल्व करेंगे जो कि ट्रिकी है, चेन रूल नहीं है। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएशन with respect to x। डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट करेंगे तो हमको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। ये हमारा y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, y के अंदर भी अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन और हमारा इसके अंदर भी स्टार्ट होगा। तो d अपॉन डी एक्स y का होने वाला है और d अपॉन डी एक्स ही किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का। जब हम को सॉल्व करेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, खासकर डिफरेंशिएशन के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले इस स्टेप्स के अंदर हमको केवल और केवल साइन दिखा, और साइन का डिफरेंशिएशन हमेशा cos x होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x। लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन cos तो होता है, लेकिन x भी तो कुछ अपना महत्व तो निभाएगा। लेकिन x के प्लेस पे हमको दे रखा है, क्या दिया हुआ, ax प्लस बी दे रखा है। तो x के प्लेस पे जैसा है वैसा ही रहेगा, ax प्लस बी। अब हमने डिफरेंशिएशन केवल साइन का किया था, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं किया था, डोंट टच, हमने जैसा था वैसे लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इनटू लगा दीजिए, ये आपकी इच्छा है, नहीं लगाना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ए एक्स का डिफरेंशिएशन, ए क्या है, ए एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ जो भी आपको दिया हुआ है, अब वो जो भी क्या दे रखा है, ए एक्स। ए का मतलब हो गया कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट जो भी हमको दे रखा है वो कांस्टेंट यहां पे मल्टीप्लाई में दे रखा है, एक सेपरेट अलग से नहीं दिया हुआ है। तो अगर ये कांस्टेंट ए इस x के साथ मल्टीप्लाई में ना होकर के सेपरेट होता, अलग से होता, या प्लस में होता या माइनस में होता, तो उसका हम डिफरेंशिएशन 0 कर देते। लेकिन ये जो कांस्टेंट है, ये जो a है, ये प्लस माइनस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो इसका डिफरेंशिएशन जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना हमको, a ऐसे ही रहेगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, और a का मल्टीप्लाई 1 से करोगे a ही आएगा। तो x का डिफरेंशिएशन a ही आएगा, प्लस अब b का डिफरेंशिएशन, b भी क्या है, b भी एक कांस्टेंट है, b इज अ कांस्टेंट ऑल्सो। तो b का डिफरेंशिएशन, अब यहां पे हमने कहा कि a भी तो एक कांस्टेंट था, लेकिन a हमारे पास इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में बैठा हुआ था, तो इस वजह से हमने इसको कुछ भी नहीं कहा था, हमने केवल x का किया था, x को हमने 1 बोल दिया था। लेकिन यहाँ पे b एक कांस्टेंट है जो कि एक सेपरेट तरीके से बैठा हुआ, प्लस का साइन लेके बैठा है। अगर ये प्लस का ना लेता तो माइनस का कुछ ना कुछ तो साइन इसके साथ होता। तो प्लस का साइन जो भी इसके साथ साइन जो भी हो, b एक सेपरेट है, तो b का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो a का प्लस 0 से करेंगे a ही रहेगा, और इस a को हम cos के आगे लिख लेते हैं, a cos ax प्लस
बी, ये dy ओवर dx ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रिकी मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम चेन रूल से स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इस क्वेश्चन को हम चेन रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ax प्लस बी, इसको कुछ मान लेते हैं। लेट माना, इसको हम t मान लेते हैं। t इक्वल्स टू ax प्लस बी। जब हमने ax प्लस बी को हमने t मान ही लिया है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया होगा, फंक्शन हमारा हो गया होगा y इक्वल्स टू साइन, साइन ही रहेगा। ax प्लस बी के प्लेस पे हमने क्या रखना है, हमको रखना है, इसको हमने माना क्या था, हमने इसको t माना था, तो हम इसको t रख देते हैं। ठीक, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसका चेन रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग चेन रूल। देखिए, चेन रूल नाम लिखना आपको जरूरी नहीं है, आपको तो केवल ये लिखना है कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि y के अंदर जो भी फंक्शन है वो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होने वाला है। तो इसको लिखने से कोई परेशानी नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन इस तरीके से ही लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, y का डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx। अब हम इसके अंदर चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। चेन रूल अप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज में लगा देंगे, लगाने के बाद इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखा हमने कि हमारे सवाल का क्वेश्चन का नाम क्या है, y। तो डिफरेंशिएट यानी कि dy ओवर dx किसका करना है, y। लेकिन यहाँ पे x नहीं, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। तो यहां से x को हटा दीजिए, t लिख दीजिए, ठीक है ना, इनटू। अब हमको देखना है कि हमारे इस वाले फंक्शन के अंदर क्वेश्चन का नाम क्या है, t। तो dt किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx। एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है समझने के लिए कि हमने देखा कि y क्वेश्चन का y के अंदर जो भी फंक्शन है वो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हमने उसको लिखा dy अपॉन dt। देखना है कि dy अपॉन dx हमने लिखा, हमने जहां पे इसका लास्ट किया वहीं से हम इसका स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि dy अपॉन dt, dt पे खत्म किया और dt से हमको उसको स्टार्ट करना है, तो dt अपॉन dx। अब हमको क्या देखना है, dy ओवर dx हमारा ऐसा ही रहेगा, d अपॉन dt हमारा ऐसा रहेगा, y के प्लेस पे हमको क्या रखना है, sin t, ब्रैकेट में हमने क्या रखना, sin t इंटू d अपॉन dx ऐसा ही रहेगा। t के प्लेस पे हमको क्या रखना है, ax प्लस b, तो हमको ax प्लस b रख दिया, पुट कर दिया। dy ओवर dx इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, तो cos का cos रहेगा t इंटू ax प्लस b, ax का डिफरेंशिएशन a रहेगा, b का डिफरेंशिएशन, b क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि सेपरेट रखा हुआ है, इसका जीरो हम हमेशा जीरो होने वाला है, तो हम इसको यहाँ पे जीरो लग देते हैं। और a को हम जीरो के साथ ऐड करते हैं, a ही आएगा, a को आगे लिखते हैं, a cos t dy ओवर dx। अब हमको क्या करना है, a हमारा ऐसे ही रहेगा, cos हमारा ऐसे ही रहेगा, t जो हमने माना था वापस से उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ax प्लस b। इस तरीके से हमारा डेरिवेटिव चेन रूल की हेल्प से फिनिश हो गया। तो दोनों ही मेथड हमारे लिए सुटेबल हैं, बस फर्क इतना है कि चेन रूल से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा लेंथी हो जाता है, और ट्रिकी से जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 2-3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो जो भी आपको इसके अंदर सहूलियत लगे वो आप उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।